हेलो गाइस, मेरा नाम फैजान खान है और मैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉप का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चरक संहिता का पहला अध्याय दीर्घ जीविती अध्याय। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दीर्घ जीवितीय अध्याय, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला इसका जो दीर्घ जीवितीय अध्याय का श्लोक था वो था अथातो दीर्घ जीवितीय अध्याय व्याख्या श्यामा इतिहा हिस्मेह भगवान आत्रे। दीर्घ जीवितीय अध्याय का जो श्लोक था वो था अथातो दीर्घ जीवितीय अध्याय व्याख्या श्यामा, ठीक है, इतिहा इसमें भगवान आत्रे। इसमें मतलब भगवान आत्रे में मंगल करने के लिए ये श्लोक को बताया है। जो श्लोक के अंदर जो दीर्घ जीवितीय अध्याय है, हम इसके अंदर पहले हम पढ़ते हैं इच्छाएं। मतलब मनुष्य को कौन कौन सी तीन इच्छाएं होती हैं। एसनाई का मतलब होता है तीन इच्छाएं। कौन सी तीन इच्छाएं होती हैं वो इसी के अंदर आएगा। मतलब प्राण इसना प्राण ज्यादा, हाँ, प्राण जो होते हैं, जीवन होता है, उसकी इच्छा रहती है, धन प्राप्ति की इच्छा रहती है, ठीक है। परलोक इसनाई, परलोक में जाने की इच्छा रहती है उसको, ठीक है। ये बताया है लंबे मतलब दीर्घ जीवन, लंबे जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए हम क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना, हमें क्या क्या करना चाहिए वो बताया है। योगों में आयु, मतलब इसमें पहला एसनाएं बताई हैं, तीन एसनाएं बताई हैं। युगों में आयु बताए हैं चार, जिसमें सतयुग है 400 वर्ष का होता है, त्रेता युग है 300 वर्ष का होता है, द्वापर युग है 200 वर्ष का होता है, कलयुग है जो 100 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद है पुरुषार्थ चतुष्टय। पर पुरुषार्थ चतुष्टय में आता है तुम्हारा, पुरुषार्थ चतुष्टय में चार चतुर्थ आते हैं, जिसमें धर्म है, अर्थ है, कर्म है, मोक्ष है। धर्म की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, अर्थ, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब। और पुरुषार्थ जो चतुष्टय होता है, ये आरोग्य के कारण होते हैं, ये आरोग्य के कारण होते हैं। फिर इसमें आता है कॉमन, चार ग्रंथ को इस चैप्टर में, अध्याय में बताया गया है। कॉमन ऑल ग्रंथ में जो रहता है अनुबंध चतुष्टय बताया गया है, जो कि सब ग्रंथों, अनुबंध चतुष्टय क्या है, सभी ग्रंथ में कॉमन रहता है। जो ग्रंथ, जो शास्त्र हैं जिसमें अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से होते हैं, एक होता है अभिधेय, एक होता है प्रयोजन, और एक होता है संबंध, एक होता है अधिकारी। ये चार क्या है, अनुबंध चतुष्टय हैं। फिर बात करते हैं नंबर 5 चतुर्विद की। चतुर्विद कौन से होते हैं, चार गुरु सूत्र। नंबर 1 वो 5वां होता है चतुर्विद। चतुर्विद होते हैं, गुरु सूत्र होता है, शिष्य सूत्र होता है, प्रीति संस्कर्ता सूत्र होता है, और एक ये सूत्र होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण की। आयुर्वेद अवतरण का श्लोक था, जैसे आप चरक संहिता को उठाएंगे, चरक संहिता को उठाकर आप पहले वाले अध्याय में देखेंगे आयुर्वेद अवतरण का जो श्लोक है। आयुर्वेद अवतरण का मतलब है कि आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद की शुरुआत कहां से हुई है। तो इसका श्लोक है दीर्घम जीवितम मन्नि विच्छम भारद्वाज उपागमत इंद्र मुग्र तपा बुद्धवा शरण्यम मरीश्वरम, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो कठोर तपस्या करके, जो क्या बोलते हैं, भारद्वाज जी हैं, कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ज्ञान का स्मरण किया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी से ज्ञान का स्मरण, ब्रह्मा जी ने ज्ञान का स्मरण किया, और ब्रह्मा जी से जो ज्ञान मिला वो दक्ष प्रजापति को मिला। दक्ष प्रजापति से जो ज्ञान मिला वो अश्विनी कुमारों को मिला। अश्विनी कुमारों से जो ज्ञान मिला वो इंद्र जी को मिला। इंद्र जी से जो ज्ञान मिला वो भारद्वाज को मिला। भारद्वाज से जो ज्ञान मिला वो पुनर्वसु आत्रेय को मिला, और पुनर्वसु आत्रेय के भी 6 शिष्य रहे हैं, ठीक है। मतलब जो ब्रह्मा जी से इंद्र जी तक जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्वर्ग में थे, ठीक है, जो था परलोक था, ठीक है। और भारद्वाज से जो पुनर्वसु के आत्रेय को मिली वो क्या था, भूलोक था, भूलोक पर हुई ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। जो पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे उसका नाम था अग्निवेश। अग्निवेश ने क्या की थी, अग्निवेश तंत्र की रचना की थी। आप ये चीज इंपोर्टेंट है, ये श्लोक, ये बहुत ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ लेता है इन्होंने किसकी रचना की थी, अग्निवेश तंत्र की रचना की थी। दूसरे जो शिष्य हैं वो वेल है, तीसरे जातुकर्ण, पराथर, हरिद और छारपाड़ी, ये 6 शिष्य रहे हैं, ठीक है, 6 शिष्य रहे। इन शिष्यों को ज्ञान की जो ज्ञान की देवता थे, इन शिष्यों को ज्ञान का देवता माना गया। और ज्ञान के देवता कितने थे, ज्ञान कितने थे, 8 थे ज्ञान के देवता। कौन थे, एक तो बुद्धि थी, दूसरी सिद्धि थी, तीसरी स्मृति थी, चौथी मेधा थी, धीरति थी, कीर्ति थी, क्षमा और दया। ये क्या थे, 8 ज्ञान देवता थे, ठीक है। और चरक ने क्या किया, अग्निवेश की जो किताब थी, मतलब अग्निवेश की जो किताब थी चरक संहिता में कन्वर्ट की थी, वो किसने की थी, चरक ने की थी। आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई पूछ लेता है वाइवे में कि अग्निवेश की किताब को ही चरक संहिता में कन्वर्ट किया था, किसने किया था, वो चरक ने किया था। तो अग्निवेश क्या थे, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, इन्होंने ही अग्निवेश तंत्र की भी रचना की थी, ध्यान रखना, ठीक है। आयुर्वेद अवतरण में बताया गया है दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भारद्वाज जी
ऋषि इंद्र को शरण्य समझकर इंद्र के पास गए। उन्होंने मतलब किस, जो भारद्वाज जी हैं वो अपने तपोबल से अब इंद्र जी के पास गए थे शरण्य समझकर, मतलब उनकी शरण में चले गए थे। किससे गए थे? तपोबल से। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उग्र तपा। उग्र तपा किसे बोला जाता है? भारद्वाज जी को। तो आपको ये याद रखना है, उग्र तपा। उग्र तपा किसे बोला जाता है? भारद्वाज जी को। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, उग्र तपा बोला जाता है भारद्वाज जी को। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आया था। फिर उसके बाद जो भगवान इंद्र जी थे, उन्होंने थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र में उपदेश कर दिया था। भगवान इंद्र जी ने तो जो सूत्रों में आप वो कन्वर्ट कर दी थी, सूत्रों में पूरी ही आयुर्वेद को, पूरी चरक संहिता को दे दिया था ज्ञान। ठीक है, जिसको बोला था हमने त्रिसूत्र। त्रिसूत्र बोला था। त्रिसूत्र जो होता है उसका श्लोक है, श्लोकों में हेतुलिंग औसत ज्ञानम स्वास्थ्य तुर्प्रयाणम त्रिसूत्र स्वास्वते पुण्य विविधा चापिता में। इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट श्लोक है, आपको आगे भी काम में आएगा, इसको याद कर लेना, रट के रख लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अपने में सेमिनार होते हैं, वैसे ही जब जो भारद्वाज जी हैं वो इंद्र जी के पास पहुंचे थे, तो वहां पे पहले परिषद बना था, मतलब जिसे बोलते हैं संभाषा परिषद। संभाषा परिषद में 53 ऋषि थे। 53 ऋषि हिमालय पे गए। हिमालय पे गए, रोगों की उत्पत्ति के उपाय ढूंढे उन लोगों ने, और रोग की उत्पत्ति के उपाय ढूंढने के बाद भारद्वाज जी के पास गए। भारद्वाज जी अपने तपोबल से शरण में चले गए, किसके? इंद्र जी के। और इंद्र जी के शरण में जाने के बाद उन्होंने, इंद्र जी ने किसका निर्माण किया? त्रिसूत्र का। श्लोकों का। ठीक है, त्रिसूत्र का निर्माण किया। त्रिसूत्र का आपने याद रखना है, हेतुलिंगा औसत ज्ञानम स्वास्थ्य तुर्प्रयाणम त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य विविधा चा पितामह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्रिसूत्र के अंदर जो आता है, त्रिसूत्र के अंदर वो आता है, पहला हेतु सूत्र आता है, दूसरा लिंग सूत्र आता है, तीसरा द्रव्य और औसत सूत्र आता है। इन तीनों से मिलकर बना हुआ है हेतु सूत्र, मतलब त्रिसूत्र। हेतु सूत्र का मतलब होता है कारण, कारण बताना, रोगों का क्या कारण था वो बताना। लिंग सूत्र का मतलब होता है रोगों का लक्षण बताना। द्रव्य और औसत तो जानते ही हो आप। ठीक है, और फिर जो हेतु सूत्र था उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है काल, दूसरा है इंद्रियार्थ यानी आसात्म इंद्रियार्थ संयोग, और तीसरा है कर्म। ठीक है, कर्म। और काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। मतलब अति, बहुत ज्यादा अति कर देना किसी भी द्रव्य की, या रोगों की अति हो जाना। ठीक है, उस टाइप का मतलब कारण। अति योग, मिथ्या का मतलब होता है नॉर्मल, और हीन योग का बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, इंद्रियार्थ में भी यही है, अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। कर्म को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग को। ठीक है, फिर हेतु सूत्र को पूरे इस तरीके से 3 पार्ट तो ये थे, पहले काल था, फिर इंद्रियार्थ था, फिर कर्म था, फिर परिणाम, और फिर 5 प्रज्ञा अपराध। ये 5 थे परिणाम, ये 3 इसमें आ जाते हैं। और परिणाम में जरा, भूख, प्यास और मृत्यु होता है। रिजल्ट क्या आता है? अगर किसी को मतलब रोग है, किसी को व्याधि है, तो उसमें रिजल्ट क्या आ गया? बुखार आ जाएगा, भूखा प्यासा और देह मृत्यु हो जाएगी। प्रज्ञा अपराध या बुद्धि एक ही बात है, जिसमें धी भ्रंश होता है, धृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश होता है, मतलब दिखना बंद हो जाएगा, धृति, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, लिंग सूत्र में आता है 5। पहला होता है पूर्व रूप, दूसरा होता है रूप, तीसरा होता है उपसय, चौथा होता है अनुपसय, पांचवा होता है संप्राप्ति। ठीक है, ये हो गया लिंग सूत्र में आता है। अब इन सबको लिंग सूत्र में 2 पार्ट और आते हैं, जिसका नाम है शारीरिक सूत्र, शारीरिक और मानसिक। 2 पार्ट में और डिवाइड होता है लिंग सूत्र, यानी जो व्याधि है उसके लक्षण 2 पार्ट में। शारीरिक लक्षण जैसे बात, पित्त और कफ के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, और मानसिक लक्षण जो रज और तम के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है द्रव्य सूत्र या औसत सूत्र। औसत सूत्र जैसे दोष सामक, दोष प्रकोपक, स्वास्थ्य के लिए हितकारी माना गया है। ठीक है, और इसके बाद अब मैं त्रिसूत्र को आपको डेफिनेशन के रूप में समझाता हूं। ठीक है, इंपोर्टेंट है इसलिए थोड़ा बड़ा जा रहा है। ठीक है, पहले हेतु, लिंग और औसत 3 पार्ट में डिवाइड था। लिंग का मतलब रूप, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय और प्राप्ति। 5 पार्ट थे इसके, जिसका रूप का क्या मतलब होता है? रूप का मतलब होता है जिन लक्षणों के द्वारा, मतलब जिन लक्षणों के द्वारा व्याधि का पता चलता है उसे रूप कहते हैं। ठीक है, पूर्व रूप व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं पूर्व रूप। उपसय ऐसा औषध, आहार, व्यवहार जो शरीर के लिए अनुकूल होता है उसे उपसय कहते हैं। ठीक है, ऐसा आहार, व्यवहार और औषध जो शरीर के लिए अनुकूल होता है उसे उपसय कहते हैं।
अनुपस्थित दो व्याधियों के समान लक्षण होने पर जिसके कारण व्याधियों में भेद किया जाता है, मतलब कोई डिफरेंट अंतर निकाला जाता है, उसे भेद किया जाता है, उसे अनुपस्थित कहते हैं। दो व्याधि एक जैसी हैं, उनके लक्षण भी एक जैसे हैं, पर उनमें भेद करना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंस डिफरेंस देखना है, तो वो कहलाता है अनुपस्थित। संप्राप्ति व्याधि को उत्पन्न करने वाले निदान, जो मतलब कारण है, निदान का मतलब होता है कारण, व्याधि को जो उत्पन्न कर रहे हैं उनके जो कारण है, जब दोषों के साथ मिल जाते हैं, जो भी बात पित्त का रजतम उनके साथ मिल जाएंगे तो व्याधि उत्पत्ति होती है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है। औसत था दोष सामक, दोष प्रकोपक और स्वास्थ्य के लिए हितकारी, मतलब एक ऐसी औसत जो दोष को शांत करती है, दोष को शांत करती है। जैसे बात पित्त कफ के लिए आपने मधु तेल घिरत देखा होगा। ठीक है। और दोष प्रकोपक जो दोष को प्रकोप करती है, बढ़ाती है, स्वस्थ हितकारी, ऐसी औसत को हम बोलते हैं, ये औसत के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। ये तीन सब, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, त्रिसूत्र बना है, जिसमें हम इस चीजों की स्टडी करते हैं। आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं, जो कि इंपोर्टेंट रहती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है आयुर्वेद की परिभाषा। हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम चा तच्च यतो यतो तुम आयुर्वेदा सा उच्चते। ये श्लोक इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आयुर्वेद की परिभाषा, ठीक है। हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम चा तच्च यतो तुम आयुर्वेदा सा उच्चते। इस श्लोक का मतलब है, इसमें आयु, चार प्रकार की आयु को बताया गया है। हितायु, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। और जो क्या होते हैं, ये आयु के हित होते हैं, और अहित के लिए इस आयु का मान और जो प्रमाण अप्रमाण होता है, उस आयु का स्वरूप स्वरूप बताया गया है। क्या, ठीक है। आप इतना याद रख सकते हैं श्लोक को। और ये चार प्रकार की आयु होती है, हितायु, सुखायु, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। ठीक है। ये आयु के लक्षण बताया गया है, चार प्रकार की आयु को बताया गया है। फिर उसके बाद आयु के लक्षण, ये तो आयुर्वेद की परिभाषा है, ध्यान रखना। फिर आयु की परिभाषा और आयु के लक्षण। आयु की परिभाषा क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धरी जीवितम नित्य अनुबंधन च पर्याय उच्यते। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग धरी जीवितम नित्य अनुबंधन च पर्याय रुच्यते। आपको ये श्लोक भी याद रखना इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और फिर इसके चार पर्याय हैं, धरी, जीवित, नित्य और अनुबंध। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। ठीक है। धारी का मतलब होता है आयु को, आयु शरीर को धारण करती है। जीवित का मतलब होता है आयु प्राण को धारण करती है। नित्य का मतलब होता है आयु प्रतिदिन जाती रहती है। अनुबंध का मतलब होता है आयु का संबंध शरीर से बना रहता है। इससे पहले, सबसे पहले आप पढ़ोगे त्रिदंड। त्रिदंड क्यों होता है, जीवात्मा युक्त शरीर होता है, मतलब जीव में आत्मा युक्त जो शरीर होगा उसे त्रिदंड बोलते हैं। जो किससे मिलकर बना होता है, सत्व से, सत्व आत्मा शरीर से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, पंच महाभूत होते हैं शरीर में, जो कि होता है इन तीनों का समुदाय होता है, मनुष्य इनमें मिलन करता है। ठीक है। जिसे बोलते हैं त्रिदंड। त्रिदंड। फिर इसके बाद बात करते हैं सठ पदार्थ की।
इसके बाद है द्रव्य वर्गीकरण। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या आता है, कारण द्रव्य आएगा, ठीक है। द्रव्य वर्गीकरण मतलब जो ड्रग्स होंगी उसका क्लासिफिकेशन। द्रव्य या औषध, आपको द्रव्य जहाँ मिल जाए वहाँ औषध या ड्रग्स, ऐसे ही आपको ध्यान में सोचते हुए चलना है। मतलब ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन सी ड्रग्स, आयुर्वेद की ड्रग जो औषधियाँ हैं, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट्स में उसे क्लासीफाई किया है। पहला है प्रभाव भेद, दूसरा है योनि भेद जिसे हम उत्पत्ति भेद से भी बोलते हैं, और तीसरा है द्रव्यों की गणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। प्रभाव भेद में क्या आएगा, दोष प्रशमन आएगा, धातु प्रदूषण आएगा, स्वस्थकृत आएगा। दोष प्रशमन में एग्जाम्पल होगा बात। बात में मतलब दोषों को समन करने वाला कौन करेगा, बात को समन कौन कर देगा, तेल। तेल बात को समन कर देता है, शांत कर देता है। तो गिरद, घी जो होता है वो पित्त को शांत करता है, समन औषधि है जो इसकी, ठीक है। और कफ जो होता है, मधु, वो कफ को कफ को मधु शांत कर देता है, ये उसकी कफ की समन औषधि है। धातु प्रदूषण, प्रदूषण पॉल्यूशन पैदा करेगा धातुओं में, वो कौन होगा, मधु और गिरद, जो क्या एक एक सम प्रमाण मात्रा में ले लेंगे तब स्वकृत, गेहूं और यब आ जाएगा, ठीक है। योनि बेस से और उत्पत्ति बेस से, मतलब द्रव्य ऐसी औषधियाँ जो योनि बेस से, जो ओरिजिन से उत्पन्न होती हैं, ऐसी औषधियों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जांगम औषधि मतलब जांगम द्रव्य, और ओद्भिप द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। जांगम द्रव्य वो द्रव्य होते हैं एनिमल ओरिजिन होते हैं, जो एनिमल से निकलते हैं, ठीक है। और ओद्भिप द्रव्य प्लांट ओरिजिन होते हैं। आप चरक संहिता में इनके एग्जाम्पल एक बार जरूर देख लेना। पार्थिव द्रव्य जो जमीन के भीतर से निकलते हैं, जैसे चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पंग हो गया, नांग रह गया आदि, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते हैं द्रव्य मूल। फिर इसके बाद द्रव्यों की गणना है। द्रव्यों की गणना इसे मूलिनी आदि द्रव्यों की गणना भी बोलेंगे, या द्रव्यों की गणना भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये द्रव्यों की गणना में आपको याद रखना है, फलानी द्रव्य 19 थे। फलानी द्रव्य जब बोला गया जिसका फल प्रयोग होता है उसे फलानी द्रव्य बोलते हैं। जो क्या बताए गए हैं, 19 बताए गए हैं। मूलानी द्रव्य 16 थे जिसका मूल प्रयोग होता है, यानी रूट प्रयोग होती है। 8 दुग्ध बताए गए हैं, 8 मूत्र बताए गए हैं, 6 शोधन बताए गए हैं, 5 लवण और 4 महास्नों को बताया गया है, ठीक है। वैद्य क्या होता है, औषधि रोग प्रयोग जानता हो उसे वैद्य बोलते हैं, वह वैद्य आयुर्वेद का ज्ञाता होता है, ठीक है। फिर 19 फलानी द्रव्यों की बात करें जो कि पूछे नहीं जाते, लेकिन मतलब पूछे नहीं जाते 19 फलानी द्रव्य कौन कौन से थे, आप ऐसे इनको याद मत करना। और जैसे सांखिनी, बिड़ंग होता है, त्रिपुस होता है, चिबाकू, जमूतक, उर्दकीर्य, मुलेठी, कृत वेदन, मदन, धामार्ग, ये क्योंकि आगे भी आने वाले हैं चैप्टरों में, आगे चैप्टर में भी हैं, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, वो मैं आगे बताता हूँ, वो याद करना। फलानी द्रव्य के प्रयोग स्थल, मतलब फलानी द्रव्यों को कहाँ प्रयोग किया जाता है। पहले फलानी जो 8 द्रव्य हैं वमन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। धामार्ग होगा, इचबाकू होगा, जमूतक, कृतवेदन, मदन फल, कुटज, त्रिपुस, हस्तपल्ली, सारद, ये 8 क्या होते हैं, वमन के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्रोविरेचन में जो फलानी द्रव्य यूज किए जाते हैं, स्रोविरेचन और नस्य। स्रोविरेचन जैसे मैं आगे वाले चैप्टरों में बता रखा है मैंने, स्रोविरेचन का मतलब होता है जो सिर की शुद्धि के लिए होता है, ठीक है। स्रोविरेचन कराते हैं, नस्य कराते हैं, जिसका एक अपमार्ग है, जिसकी जो औषधि है, जो द्रव्य है वो अपमार्ग है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो बचे हुए 10 बचते हैं, ठीक है, उसके बाद 19 थे टोटल, पहले 10 जो बचेंगे, एक तो 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 8 ये हो गया बमन द्रव्य, एक स्रोविरेचन द्रव्य के हो गए 9, एक 10, और बचे हुए 10 के होंगे विरेचन के लिए काम में आते हैं, विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। 16 मूल्यानी द्रव्यों को बताया गया है, 16 मूल्यानी द्रव्यों को बताया गया है। 16 मूल्यानी द्रव्य कौन से हैं, हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा, काला, तिरवता, अड़ोगोड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, प्रत्यक्ष, श्रेणी, गवाची, ज्योतिषमती, बिंबी, शरण्य, पुन्नी, विसर्णिका, अजगंधा, द्रवंती, क्षीरणी। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हैं इसको याद जरूर कर लेना, इसके प्रयोग वगैरह मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल्यानी द्रव्यों के प्रयोग क्या है, बमन में जो प्रयोग किए जाते हैं वो 3 औषधि, 3 द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सन पुष्पी, बिंबी और हेमवती बोलते हैं। ये तीनों का मतलब एक ट्रिक है, थोड़ी गंदी बोल सकते हैं, बट गंदी तो पढ़ाई में कुछ नहीं होता, बस याद करने के ऊपर होता है। हवस, हा से हेमवती, वा से बिंबी और सा से सनपुष्पी, ऐसे याद कर रखते हैं। स्रोविरेचन में आता है श्वेतनामा और ज्योतिषमती। विरेचन के लिए प्रयोग होते हैं तुम्हारे बचे हुए 11, टोटल 16 थे, ठीक है। 3 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 5, और बचे हुए 11 किस में आ गए, विरेचन में। फिर उसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर पर मूत्र की। मूत्र बताए गए हैं 8, ठीक है।
मूत्रों की संख्या जो बताई गई है, मूत्र की संख्या 8 बताई गई है। कौन कौन से मूत्र बताए गए हैं? भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौ का मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का, गधे का मूत्र, इन सब के मूत्र बताए गए हैं। ठीक है, इनका प्रयोग जो किया जाता है, संख्या 8 है। सामान्य गुण क्या है? ये मूत्र जो रहता है गर्म रहता है, तीचड़ रहता है, अरुच रहता है, कटु और लवण रहता है। प्रयोग की बात करें तो विषनाशक होता है, अग्नि दीपक होता है, अग्नि को दीपन करता है। पांडु रोग एनीमिया में भी उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर ये भी इसको ऑर्डर में याद रखना। और गुड़ की बात करें तो इसमें कौन कौन से गुड़ होते हैं ये इसमें ठीक है वो भी देखना है। गुड़ की बात करें, भेड़ के मूत्र में तिक्त रस रहता है, बकरी के दूध में मुक्त मूत्र में कसाय मधुर, और गौमूत्र में, गौ के मूत्र में जो गाय का दूध होता है, वो गाय का मूत्र होता है, उसमें मधुर रहता है। ठीक है, भैंस के मूत्र में लवण, हाथी के मूत्र में तिक्त, और ऊंट के मूत्र में कटु और तिक्त रस प्रेजेंट होता है, आपको ये याद रखना है। और जो भेड़ का मूत्र होता है वो पित्त अभिरोधी होता है, उसका मतलब ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं पित्त अभिरोधी में। बकरी का जो मूत्र रहता है वो दोषनाशक रहता है, दोषनाशक में। और जो गाय का दूध होता है वो दोष को कुष्ठ में, मतलब जो ऐसे दोष जो स्किन वाले होते हैं तो उनको सही करता है गाय का दूध। अर्थ में, अर्थ मतलब पाइलिया में भैंस का दूध, और कुष्ठ स्किन में और अपस्मार एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है ऊंट का मूत्र, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। भैंस और गधे के मूत्र में कोई भी रस नहीं होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भैंस और गधे के मूत्र में कोई भी रस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। फिर प्रयोग की बात करें, मूत्र का जो प्रयोग किया जा रहा था वो कफ को शांत करने में किया जाता है, मतलब ये त्रिदोष सामक होते हैं। कफ को शांत करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वायु का अनुलोमन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पित्त बाहर निकालने में जो गुदा मार्ग है, जो एनल रीजन है, वहाँ से पित्त को बाहर निकालने में भी हम मूत्र का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे दुग्ध की। दुग्ध भी 8 बताए गए हैं, दुग्ध की संख्या भी 8 बताई गई है। ठीक है, सामान्य गुण जो दूध के जो संख्या 8 बताई गई है। भेड़ का दूध होता है, बकरी का, गाय का, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, हथनी का दूध, घोड़ी का दूध और स्त्री का दूध। यहाँ पे गधे का वहाँ पे मूत्र था, यहाँ पे गधे का दूध नहीं बताया गया है। गधे का दूध यहाँ पे एक्सेप्शन है, स्त्री का दूध है, आप ये ध्यान रखना, वहाँ पे गधे का दूध मत बना देना। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद सामान्य गुण में रस आता है मधुर, जो कफ की वृद्धि करता है। व्रण होता है, ब्रश्य होता है। व्रण का मतलब होता है व्रणानी द्रव्य, आपने पढ़े होंगे, जिसका मतलब होता है मोटा करने वाले द्रव्य। ठीक है, व्रणानी द्रव्य। और ब्रश्य होता है प्रोटेंसी, और जो होता है बलवर्धक होता है, जो दूध रहता है वो बलवर्धक होता है, बल प्रदान करता है बहुत शरीर में, और जीवन शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है, ये भी होता है वाइटलिटी। और दूध वृद्धि मतलब जो श्रमनातक जो थकावट होता है, दूध उसको भी खत्म कर देता है। त्रिदोष को शांत करता है, मतलब जो बात होता है, बात पित्त को शांत करता है, कफ को बढ़ाता है। ये भी काम किसका है? दुग्ध का है। ठीक है, इसके प्रयोग की बात करें, इसका प्रयोग गुल्म में किया जाता है। गुल्म में किया जाता है, मतलब जो मांस का गोला मतलब घास की गांठ वगैरह निकाल जाए, वो गुल्म। ठीक है, उसे बोलेंगे। उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका? दुग्ध का। अतिसार जो रहेगा, डायरिया, उसमें भी दूध का यूज़ किया जाता है। ज्वर, जो बुखार आ जाएगा, नस्य अच्छा, ज्वर में कैसे यूज़ किया जाता है? लू लग जाती है ना, तो बकरी का दूध यूज़ किया जाता है, समझ सकते हो। नस्य में भी यूज़ किया जाता है, जो सिर की शुद्धि के लिए की जाती है। बमन में, विरेचन में, बस्ती में, स्तपन, अनुवासन, स्नेहन में भी हम दूध का यूज़ करते हैं। ठीक है, योनि रोग में और शुक्र रोग में भी हम किसका यूज़ करते हैं? तो उसका उपयोग करते हैं दुग्ध का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं शोधन की। नंबर 5, शोधन में क्या है? 6 प्रकार से हम कर सकते हैं शोधन को। शोधन मतलब जो चिकित्सा होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जैसे आप लोग जानते होंगे, समन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा में हम क्या करते हैं, जो दोष होते हैं दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। शोधन चिकित्सा में हम समन चिकित्सा में हम क्या करते हैं, दोषों को शरीर में शांत करते हैं, और शोधन चिकित्सा में हम क्या करते हैं, दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे द्रव्य जो दोषों को शरीर से बाहर निकालेंगे वो शोधन कहलाते हैं। तो शोधन द्रव्य में कौन सा आएंगे? दूध शोधन होंगे और एक छाल शोधन होंगे। मतलब ऐसे द्रव्य जो वृक्ष में दूध निकलता है उससे हम शोधन करेंगे। वृक्ष 3 वृक्ष बताए गए हैं, स्नोही, अर्क और असमंतक, जो कि बमन के लिए, असमंतक जो रहता है बमन के लिए उपयोगी होता है, अर्क विरेचन और बमन के लिए होता है, स्नोही विरेचन के लिए उपयोगी होता है। तो ऐसे 3 वृक्ष को बताया गया जो शोधन में, दूध शोधन में कार्य करते हैं। चाल शोधन में तुम्हारे आते हैं 3 वृक्ष, पुतीक, तिलबक और किरसन गंध। ठीक है, पुतीक विरेचन में, तिलबक विरेचन में, और किरसन जो गंध रहती है वो भी लेपन में यूज किया जाता है। आपको ये भी याद रखना।
फिर इसके बाद है लबड़। लबड़ क्या है? 5 लबड़ों को बताया गया है। लबड़ जैसे काला नमक, सेंधा नमक। लबड़ का मतलब यहाँ पे है 5 नमक: काला नमक, सेंधा नमक, औद्विक। औद्विक नमक को रेहे का नमक भी बोलते हैं। फिर होता है समुद्र नमक, जिसे समुद्र नमक को सांबर नमक भी बोलते हैं। और बिड़ंग नमक। ये 5 नमक को बताया गया है जो लबड़ के अंदर आते हैं। मतलब इसकी ट्रिक है, आप ऐसे भी याद रखते हैं, काल से आस लग कर बैठा है। काल मतलब काला नमक, और से मतलब सेंधा नमक, आस मतलब औद्विक नमक, और लग लग कर बैठा है ऐसा मतलब समुद्र और बिड़ंग नमक। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं 5 नमक को। इसका प्रभाव क्या बताएं? शरीर को स्निग्ध करता है, गर्म करता है। नमक जो तीजुड़ करता है, अग्नियों को दीपक करता है। अगर इसका मेन जेट यू प्रभाव है जो आपको याद रखना है, अग्नि दीपक। मतलब अग्नि दीपन रहेगी तो भोजन क्या होगा? अच्छे से पचेगा आपको, ठीक है, डाइजेस्ट होगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? नमक का प्रयोग स्नेहन में किया जाता है, स्वेदन में और पंचकर्म में भी लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग भी आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद बात करें महास्नेह की, नंबर 7 और आखिरी है महास्नेह है। महास्नेह में 4 महास्नेह आते हैं, जिसमें घृत आता है, तेल आता है, बसा और मज्जा। मज्जा आप जानते हो, बोन मेरो। बसा फैट, तेल ऑयल, और घृत घी। ठीक है, ये 5 क्या है? महास्नेह है। बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा चिकने रहते हैं। ठीक है, प्रधान है। ठीक है, प्रयोग जिसमें हम इसका जो महास्नेह इसका प्रयोग करते हैं पान करने में। पान वो पान पान गुटखा वाला पान नहीं है। यहाँ पे पान का मतलब था किसी चीज़ को, मतलब पान का मतलब था खाना। पान, अन्न पान करना, जैसे आपने सुना होगा जल पान करना, वो पान है ये। ठीक है, पान लेना, पीना, खाना। ठीक है, अभ्यंग में हम तेल का यूज करते हैं, घृत का, बसा का, मज्जा का। अभ्यंग नस से इसमें प्रयोग करते हैं हम माइसने का। लाभ क्या होगा इससे? हमारा जो शरीर होगा वो स्निग्ध होगा, जीवन शक्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। बल बढ़ेगा हमारे अंदर। बड़ जो कलर रहता है बर्ड, वो ठीक रहेगा। बात पित्त को कफ, ये भी क्या होंगे? कम रहेंगे अगर हम क्या करेंगे? माइसने का उपयोग करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप जो आपको इस सब ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं दीर्घ जीविती अध्याय से रिलेटेड। और इससे इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही अच्छी वीडियो और शॉर्ट नोट्स में वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, कोई भी वीडियो को, क्योंकि सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी।